नई वीडियो। पिछली वाली वीडियो हमारी वहाँ बीच में स्टॉप हो गई थी, इसलिए इसके आगे से वीडियो को स्टार्ट करेंगे। हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था कथा वस्तु। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र और उनके कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी को क्या कहा जाता है? जातक। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र महावीर के जीवन कृत्य तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ये 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। मतलब अगर क्वेश्चन आए कि चाणक्य ने जो लिखा है, क्या लिखा है? अर्थशास्त्र, उसमें किस राजवंश का वर्णन है? तो उसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण द्वारा किया गया। अगर संस्कृत के ओरिजिन का कोई काल रहा है तो कल्हण का रहा है। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक रजत रंगड़ी, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा अली अहमद ने लिखा है। चचनामा में किसका वर्णन? अरबों का सिंध विजय का वर्णन। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक, इसके लेखक पाणिनि हैं। इसे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कल्याण की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमणों का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्पमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि, आजकल देखो प्रोडक्ट पतंजलि बिक रहा है। पतंजलि पुष्पमित्र सिंह के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य के शुंगों को इतिहास का पता चलता है। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी, यूनानी रोमन लेखक टेसियस, यह ईरान का राजवैद था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत के संबंध का वर्णन किया, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, ओनेसिक्रिटस, अस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। मेगास्थनीज, यह सिल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृत के विषय में लिखा। संस्कृत के विषय में लिखा मतलब इंडिका पुस्तक जो लिखी है मौर्य युगीन से संबंधित है। और इस पुस्तक को किसने लिखा? मेगास्थनीज ने लिखा। डाइमेकस, असीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डायोनेसियस या मिशनरीज टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। टालमी, इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा। भारत का भूगोल टॉलमी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी, जिसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पौधों आदि के बारे में विवरण मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईसा पूर्व हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। चीनी लेखक फाहियान, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन किया। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया। फाहियान, क्वेश्चन आएगा, फाहियान किस प्रदेश में आया था? तो आज के समय में देखो तो उसका एमपी से ताल्लुकदान है।
संगुयेन 518 ईसा पूर्व में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों में यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। ह्वेनसांग यह हर्षवर्धन के शासक काल में भारत आया। ह्वेनसांग 629 ईसा पूर्व में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहर कर 642 ईसा पूर्व में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध ग्रंथों का एकत्र करने के ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत CU की नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसमें हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति के बारे में वर्णन किया गया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शुद्ध था। ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। इत्सिंग यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, अपने समय के भारत का वर्णन किया है। अरबी लेखक अल-बरनी यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया। अरबी में लिखी गई इसकी किताबुल हिंद तहकीक ए हिंद, किताबुल हिंद और तहकीक हिंद का मतलब है भारत की खोज। आज भी इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। अन्य लेखक तारानाथ यह एक तिब्बती लेखक था। इसने तंगूर नामक ग्रंथ की रचना की। इससे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तंगूर ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि किससे संबंधित है और क्या है ये। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधित साक्ष्य में मिलने वाली जानकारी 1400 ईसा पूर्व में अभिलेख बोगच कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित, वरुण, इंद्र, नासत के नाम से मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजपूत हेलियोडोरस से बेस नगर विदिशा करुण स्तंभ से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। अब मुझे कमेंट में बताना कि हाथी गुम्फा अभिलेख है कहाँ प्रेजेंट में। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगौरा अभिलेख है। दुर्भिक्ष सर्वप्रथम भारत में होने वाला हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राजा खाखेल, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, नासिक अभिलेख गौतमी बलसरी, प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त, एहोल अभिलेख पुलकेशिन II, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोधर्मन, ग्वालियर प्रतिहार नरेश भोज, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन। जूनागढ़ का जो शासक था रुद्रदामन था। नासिक में गौतमी बलसरी थे। प्रयाग में समुद्रगुप्त, एहोल पुलकेशिन II, मंदसौर नरेश यशोधर्मन, ग्वालियर प्रतिहार नरेश भोज, भीतरी जूनागढ़ स्कंदगुप्त। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। कश्मीरी नौपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम से गर्तावास गड्ढा घर का साक्ष्य मिला। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थीं। प्राचीनतम सिक्कों को आहूत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में
कांसापर्ण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। समुद्रगुप्त की वीणा बजाते मुद्रा वाले सिक्के से उसे संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेडु पुंडुचेरी के निकट रोमन सिक्के प्राप्त हुए। अब चलते प्रागैतिहासिक काल। जिस काल में मनुष्य घटनाओं को कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। ज्ञानी मानव होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। पूर्ण पाषाण युग के मानव के जीविका का मुख्य आधार शिकार था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल एवं पहिए का नवपाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार पूरा पाषाण और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रकृति एवं नवपाषाण काल में हुई। उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। इसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी प्राप्ति स्थल अति रंपकम था। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उपासक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ थी। अगर क्वेश्चन बने कि सबसे प्राचीन फसल कौन सी है तो गेहूं और जौ पे जा सकते हो। पल्लावरम नामक स्थान प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति में खोज हुई थी। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो जो सिंधी भाषा में जिनका अर्थ है मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धतियों द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम शाहनी ने की है। सिंधु सभ्यता के प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक प्राचीन पश्चिमी पुरा स्थल सुट कोंगेडोर जो बलूचिस्तान में है। पूर्वी पुरा स्थल आलमगीरपुर यूपी में है। उत्तरी पुरा स्थल जिला अखनूर जम्मू कश्मीर में है। उत्तरी पुरा स्थल का नाम है मांदा जो जम्मू में है। दक्षिणी दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता का सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता भी है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलाविया, राखीगढ़ी, कालीबंगन। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। लोथल एवं सुतकोट्टा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है जिनके मध्य स्थित स्नान कुंड इतने मीटर और इतने चौड़ा था। इतना कभी आता नहीं कि इतने मीटर चौड़ा था और इतना गहरा था। बहुत रेयर ही क्वेश्चन बनेगा, बट इतना है कि मोहनजोदड़ो में बेहद स्नानागार मिला, ये बनेगा। सिंधु सभ्यता में विदेशी व्यापार तांबा खेतड़ी बलूचिस्तान ओमान, चांदी अफ़गानिस्तान ईरान, सोना कर्नाटक अफ़गानिस्तान ईरान, टिन अफ़गानिस्तान ईरान, गोमेद सौराष्ट्र, लाजवर्द मेसोपोटामिया, सीसा ईरान। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर
हाथी, गैंडा, चीता, भैंसा। कोई भी यूपीएससी में क्वेश्चन बन सकता है। मोहनजोदड़ो में जो एक शील मिली थी उसमें 4 पशु हैं, उन कौन कौन से हैं? हाथी, गैंडा, चीता, भैंसा। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की 81 मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। मक्के बनाने के कारखाने लोथल एवं चंदूदड़ों से मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लीप भाव चित्रात्मक थी। यह लीप दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता तब पंक्ति दाईं से बाईं ओर और बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खिलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़कों की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सिंधुवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले जिनमें धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए। सुतकोटदा, कालीबंगन, लोथल से सिंधुकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। तब घोड़े भी उस टाइम में यूज में थे। बट क्वेश्चन ये बनेगा कि कहाँ पे मिले? सुतकोटदा, कालीबंगन, लोथल। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पंक्तियाँ 4 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का प्रयोग करते थे।